ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि ये जो सारी सिचुएशन डिस्कस की हमने, उसके इफेक्ट्स तो देख लिए। इसमें बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान इस सिचुएशन में कहीं इन्वॉल्व ना हो जाए, कोई ऐसी, और ये भी सुनने में आ रहा था कि अमरीकी चाहते हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाए। क्या देखते हैं पोटेंशियल इस सिचुएशन का कि पाकिस्तान कैन गेट सक्ड इनटू दिस सिचुएशन? आई थिंक ये जो आपने अब बात की है, ये मेरे ख्याल में इस सारी डिस्कशन का हासिल होना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस सारे मामले में। Yes. पर उस पे आने से पहले अगर मैं एक दो बातें और कर लूँ जो डिस्कशन में पहले उठी हैं। एक यूरेनियम के एनरिचमेंट में एक स्टेज है जिसको कहते हैं ब्रेकआउट स्टेज या ब्रेकआउट फेज, दैट इज 3.67%। जब यूरेनियम 3.67% तक आप कर लेते हैं तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि अभी उस मुल्क को 1 साल और लगेगा उसको 90% के एनरिचमेंट तक पहुंचाने में, दैट इज के वेपन्स ग्रेड एनरिचमेंट तक पहुंचाने के लिए उसको 1 साल की और काविश की ज़रूरत होगी। तो वो जो उनका बार बार कहना है कि आप 60% से वापस 3.67 पे या 3.6 पे आप चले जाएं, उसका मतलब ये है कि फिर उनके जो है रिक्वायरमेंट ये होगी या उनकी समझ में ये बात आ जाएगी कि ईरान के पास इतनी एनरिचमेंट वाली यूरेनियम होगी कि जब भी वो दोबारा स्टार्ट करेगी उसको 1 साल का टाइम लगेगा दोबारा यूरेनियम ये वेपन्स ग्रेड एनरिचमेंट तक पहुंचने के लिए। दैट मीन्स अमेरिका, इजराइल एंड द यूएस लेड वेस्ट, जिसको मैं कहता हूँ, उनके पास 1 साल का टाइम होगा रिएक्ट करने के लिए। तो ये कोई बहुत बिला वजह वो बात नहीं कर रहे हैं। वो अगर ये चाहते हैं कि ईरान वापस 3.675% पे चला जाए तो दैट गिव्स द यूएस एंड द वेस्ट एंड इजराइल 1 year's leeway, 1 year's time to react again if Iran starts enriching uranium any further. तो ये एक बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात की डॉक्टर साहब ने, और वो मैं समझता हूँ कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, एक टर्म कहलाती है शॉट अक्रॉस द बो। जब आपने किसी को वार्न करना हो तो आप किसी एक साइड के ऊपर थोड़ा सा मिलिट्री एक्शन करके दिखाते हैं कि भाई ये एक नमूना है, आप देख लें, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हम इससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। तो मुमकिन है ईरान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए वो इजराइल के थ्रू या अमेरिका खुद या दोनों मिलकर कोई छोटी मोटी ऐसी हरकत करें जो कि हो सकता है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से परे हटकर हो। हो सकता है ईरान इराक बॉर्डर के पास कहीं हो, किसी डेजर्ट में हो, कहीं पे भी हो, मगर वो ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी है और हमारी विल है, वी हैव पॉलिटिकल विल एंड द मिलिट्री विल टू डू इट। तो वो ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हमारे पास कैपेसिटी और पॉलिटिकल विल है ये काम करने की, तो हमारी बात मान लो। तो ये शायद वो करें। और तीसरी और सबसे अहम बात, इंटरनेशनल रिलेशंस में जब दो ममालिक ने कोई भी मुज़ाकरात करने हो या एग्रीमेंट किसी बात पे करना हो तो एक चीज़ कहलाती है क्विड प्रो क्वो। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ रहा है। व्हाट इज द क्विड प्रो क्वो? व्हाट डज ईरान गेट इन रिटर्न? डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। उसके चीन और रशिया के साथ सबसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। उसके अपने इलाके में फर्स्ट क्लास मामला चल रहे हैं। आइसोलेशन उस तरह से तो नहीं है जैसे कि वो चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नहीं है, फेयर इनफ। पिछले 30-40 साल से सर्वाइव कर रहे हैं इस डिप्लोमेटिक, सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में। इकोनॉमिक सैंक्शंस 40 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, जिंदा है और बड़ी बहुत प्राउड खड़ा है अपनी जगह पे। हाँ जी। तो कोई ऐसा देखिए, और अगर डील करनी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो कोई ऐसा क्विड प्रो को होना चाहिए जो कि ईरान के लिए, ईरान उसको इनकार ना कर सके। इतना वो इम्पोर्टेंट हो ईरान के लिए और इतना वो फायदेमंद हो। They cannot refuse. हाँ, an offer that they cannot refuse, और इतना फायदेमंद हो वो ईरान के लिए कि वो उसको रिफ्यूज ना कर सके। तो वो तो मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ईरान तो कहेगा कि अब आप ये हमारी सारी सैंक्शंस ख़त्म कर दें और हमें प्रोग्राम भी चलाने दें। बहरहाल ये एक क्विड प्रो क्वो वाला एक इशू जो है और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स वाले जो इशू हैं, ये दो बहुत अहम पॉइंट हैं जो हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। अब रही बात पाकिस्तान की, तो आई थिंक पाकिस्तान में, जैसे हमने पहले प्रोग्राम से बात की थी, कि वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन
कि हमारे वाइटल नेशनल इंटरेस्ट क्या है, Exactly. और हमें फिर उसके मुताबिक अपने इंटरेस्ट में फैसला करना चाहिए। वाइटल नेशनल इंटरेस्ट वो होता है कि जिसको सिक्योर करने के लिए आप अपना तन मन धन सब कुछ लगा देते हैं, आप अपनी सारी जो फैकल्टीज हैं, कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, इकोनॉमिक, पूरी कुव्वत से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री, हर Yes. किस्म की आप अपनी कुव्वत Yes. लड़ा देते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल, क्विकली ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं, आपकी बात से मैं ये डिटरमिन कर रहा हूं कि हमारे पास वो क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज दैट जिसके लिए अब हम सब कुछ अपना लगा देंगे। ये क्लैरिटी क्या हमारे पास नहीं है? मैं नहीं समझा आपकी बात, जैसे कट गई थी नहीं, बीच में। क्या पाकिस्तान के पास ये क्लैरिटी है कि वो क्या चीज है जिसके लिए हम अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, अभी उसमें ये है ना, देखिए वही बात है ना, क्विड प्रो क्वो वाली बात है। अगर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर जो भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं उसमें पाकिस्तान न्यूट्रल रहे, तो व्हाट डज पाकिस्तान गेट इन रिटर्न? Yes. डॉक्टर साहब, बहुत और अगर पाकिस्तान, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज्ड बाय ब्रिगेडियर साहब। हमारे पास सब महदूद वक्त है, क्या कहेंगे कि हमारे पास वो क्लैरिटी है कि अगर हमने कुछ मांगना हो जवाब में तो कहेंगे लें जी ये दे दें, वी स्टे न्यूट्रल, वी स्टे आउट ऑफ। आई होप वी हैव दैट क्लैरिटी। जी देखिए, ये इसमें बहुत गहराई है बात। लेकिन अब आप आखिरी जाते जाते ब्रिगेडियर साहब ने फिर एक ऐसी जबरदस्त बॉल दी कि इसके बाद अब मैं खेल नहीं सकता क्योंकि टाइम चला गया। लेकिन क्लैरिटी ऑफ कोर्स नहीं है सर, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और पाकिस्तान की जो हम न्यूक्लियर स्टेट है, ये याद रखना चाहिए। हमें किसी किस्म का एडवेंचर इसके लिए नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर चंद आवाजें ऐसी हैं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए कि नसीम हिजाजी की किताबें बंद करें। इस वक्त फिलहाल जो है ना वो अपने आप को मजबूत करें, और एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वाला तमाशा ना करें। ये जायद हामिद को अंदर तोंदे कहीं पर, और इस वक्त जो है ना वो इंसान बने। हमारे पास जो रिजर्व्स कोई नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारी कौम को स्ट्रेंथन होने दें। और रही बात इसकी ये जो ईरान वाले मैटर की, ईरान वाले मैटर के अंदर जितने सारा कुछ स्ट्रेटेजिक मामलात हैं या जितना कुछ दिफाई मामलात हैं वो इजराइल का और अमेरिका का सेम है। वो असला बेचता जा रहा है, $10 अरब से ज्यादा का असला इजराइल को बेच चुका है। अच्छा, मामला ये है कि न्यूक्लियर को वो डेवलप कर लेंगे, और जो टाइमलाइन ब्रिगेडियर साहब ने बताई है उस अरसे तक ईरान अपने आप को डेवलप कर लेगा। बेहतर यह है कि वो अपने आप को न्यूक्लियर एक दफा बना ले, तो फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर अमेरिका समेत पूरी दुनिया 1000 बार सोचेगी, 1000 बार सोचेगी। उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ट्रंप जो है वो पागल हो चुका है। हाँ, वो जो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं, जो मेरा भी आइडिया वही है जो मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट क्रॉस द बॉब, वो वाली बात दुरुस्त है। वो बिल्कुल ये ऐसी हरकतें होंगी, इजराइल की तरफ से घेरा तंग किया जाएगा और ये मामलात होंगे। पाकिस्तान को इस मामले में इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। एक आखिरी पॉइंट डॉक्टर साहब प्लीज, इफ आई मे। मैंने अपने आर्टिकल में मिसाल दी थी यूक्रेन की और नॉर्थ कोरिया की। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स हवाले कर दिए रशिया के, और उसका क्या हशर हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने अपने पास रखे सारे, और सारी दुनिया, बल्कि ट्रंप साहब खुद उसके साथ जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात दोबारा करना चाहता हूं सर, क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना वो जो इख्तियारात हैं वो गलत लोगों के पास है। ये PDM-1 के पास है, PDM-2 के पास है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं पाकिस्तान की, एक तो बिल्कुल किसी किस्म की इंटरवेंशन इनको नहीं चाहिए। ये गजा फतह नहीं कर सकते, इनकी औकात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के शिरकत करने का। ये सिचुएशन है कि रैशनल डिसीजंस को ही एनालाइज किया जा सकता है, मैडनेस को एनालाइज करने का कोई तरीका नहीं है। एक तो ये बात, फिर इसके जो इस सारी सिचुएशन के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करने के पूरे खित्ते के ऊपर जो असरात होंगे, रेडियो एक्टिव असरात होंगे, वो सबके सामने है मौजूद। ये जानते बूझते भी अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर ये कोई रैशनल डिसीजन तो कहला नहीं सकता, और हम उस हद तक जाके हमारा दिमाग सोचने के काबिल नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है। बाकी ये 19 अप्रैल को ये सेकंड राउंड होगा। इस मौजू को हम उस दिन दोबारा टेकअप करेंगे, इसी बहस को आगे लेके चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो कि कम डिस्कस हुई है आज, वो ये कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस सारी सिचुएशन में। लेकिन हमारे दोनों हजरात ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया कि एक तो हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं,
वी नीड दैट क्लैरिटी, और उसके लिए अब हमें एक माइंड मेकअप करने की जरूरत है कि अगर हमारे साथ कोई बढ़ के हमें न्यूट्रल रहने को कहता है तो उसके जवाब में हमें क्या मानना है।